गाजियाबाद नगर निगम के 10 से अधिक पार्षदों ने सांसद अतुल गर्ग और सदर विधायक संजीव शर्मा से मुलाकात कर नगर निगम द्वारा संपत्ति कर को बढ़ाने का आरोप लगाया था। पार्षद नीरज गोयल ने बयान जारी कर कहा था, नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया संपत्ति कर शहर निवासियों के लिए एक समस्या बन गया है। ऑनलाइन संपत्ति कर चेक करने पर अत्यधिक बड़ा देख सभी हैरान हैं। साथ ही इतना टैक्स जमा करना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। संपत्ति कर को लेकर नगर निगम द्वारा प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा गया। गाजियाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर वृद्धि पर फैल रही भ्रांतियों को खारिज किया है। गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा ने बताया, कुछ जनसामान्य के द्वारा संपत्ति कर की दरों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है कि नवीन मासिक किराया दरों से पूर्व संपत्ति कर में 300% तक की वृद्धि हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है। जबकि प्रत्येक जोन में कुछ ऐसी संपत्तियों पर संबंधित भवन स्वामी से भवन का क्षेत्रफल प्राप्त कर संपत्ति कर की गणना की गई है, जिसमें लगभग 2 गुना। उन्होंने कहा कि किसी भी संपत्ति कर दाता को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह अपने संबंधित जोनल कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा संपत्ति कर की मासिक किराया दरों जो नई 1/4/2024 से लागू की गई है, उस संबंध में आए दिन काफ़ी भ्रम लोगों के बीच में पैदा हो रहा है। उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दरें कोई अचानक आज तय नहीं की गई है, बल्कि 2022 से ही इसका पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। हमारे नगर निगम अधिनियम 1959 तथा संपत्ति कर नियमावली 2000 में स्पष्ट प्राविधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष में संपत्ति कर की मासिक किराए की दरें नगर आयुक्त के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और उसकी प्रक्रिया क्या है कि 2 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाए, आम जनता के बीच उसको लाया जाए और ला करके उनसे आपत्तियां प्राप्त की जाए, और जितनी आपत्तियां प्राप्त होती हैं उसमें से कम 10% लोगों को बुला करके व्यक्तिगत समिति बना करके सुना जाए। सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है नगर निगम के द्वारा। और चूँकि 2 वर्ष में तय करना होता है तो उसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। ये 2022 से चलते चलते पूरी प्रक्रिया हुआ। इसमें शासन तक गया, माननीय सदन के समझ भी रखा गया दरें, और उसके बाद शासन से निर्णय होने के बाद, वहाँ से आदेश प्राप्त होने के बाद इसको नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लागू किया गया है। और दूसरी चीज़ें मैं स्पष्ट ये कर रहा हूँ कि कल माननीय महापौर मैडम के द्वारा अति आवश्यक बैठक गंभीरता व्यक्त करते हुए जो आम जनता के बीच में जो भ्रम पैदा हो रहा है और लोगों के सामने बातें आ रही है कि 2001 में 10% की प्रत्येक 2 वर्ष में 10% की वृद्धि का निर्णय लिया गया था, और उस समय अगर वृद्धि लगातार हो रही है या की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। तो उस आधार पर जो है उनके निर्देशन में हमने दरों का कैलकुलेशन भी जोनल प्रभारियों के माध्यम से कराया, टैक्स सुपरिटेंडेंट के माध्यम से कराया। ये पाया गया कि 2001 से अगर प्रत्येक 2 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती और तो आज के डेट में जो दरें तय की गई है उससे कहीं अधिक हो रही है। तो दरें जो भी तय की गई है उस प्रक्रिया से भी अगर तैयार किया जाता तो उससे कम ही है तय की गई है। इसलिए हमारी पूरे जोनल कार्यालय मुख्यालय में नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीम गठित है। हमारी पूरी टैक्स विभाग की टीम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी उनके पास शिकायतें प्राप्त हो रही है या ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारे टैक्स में इतना ज़्यादा गुना वृद्धि हो गया, तो उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि या तो वृद्धि हो रही है अचानक 2 गुना से ज़्यादा, 2 गुना से ज़्यादा तो वृद्धि हो नहीं रही। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।